नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। बेबाक बातें, ताजा खबरें, तीखे बोल न्यूज, सच तीखा और साफ। आपको बता दें, फिलहाल हम बता दें कुछ महीने पहले या फिर उसे साल होने आए होंगे जब मुमरा में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स थे काफी जोश में आए थे और कई दिनों तक उन्होंने मुमरा की नाइट लाइफ बंद करने के लिए युवाओं पे या ऐसे लोग जो देर रात बाहर रहते हैं उन पे लाठीचार्ज तक की थी। मगर ये जो सारा मामला था ये सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए था। उसके बाद वापस से वो नाइट लाइफ उसी तरीके से शुरू हो गई। इसी तरीके का मामला हमारे सामने आया है शिल्प महापे रोड से। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमसे बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तकरीबन रात में 3 या 4 बजे तक जो शिल्प महापे रोड पे जो चाय की दुकानें हैं वो खुली रहती। हालांकि उन्होंने किसी दुकान का जिक्र नहीं किया है, मगर उन्होंने जो हमें विजुअल्स दिए हैं आप देख सकते हैं। तकरीबन 12 बजे का ये वीडियो है जहाँ पर सारी दुकानें खुली हैं। हम बता दें इन सारी दुकानों में कई होटल्स है, चाय की दुकानें और जो आजकल जो गुटखे और सिगरेट की दुकानें हैं जिन्हें सजा जाकर पान शॉप का नाम दे दिया गया है। इस तरीके की कई अन्य दुकानें भी खुली हुई। ताकि जो यहाँ पे जो दुकानें हैं अक्सर यहाँ पे देखी जाती है, जो चाय की दुकानें हैं इनके बाहर एक छोटी सी दुकान होती है और उसके बाहर तकरीबन 50 कुर्सियाँ होती है और कुर्सियाँ मिलने के कारण, बैठने के कारण जो लोग होते हैं जो खड़े होते हैं वो अपना अड्डा वहाँ पर जमा कर बैठ जाते हैं। एज अ गर्ल जब मैं खुद शिल्प महापे रोड से गुजरती हूँ तो मुझे अनसेफ फील होता है, क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पर होते हैं कि चलना ही मुश्किल हो जाता है। पहले ये चाय की दुकान है, उनके आगे तकरीबन 50 कुर्सियाँ, उसके आगे टैक्सी, आगे रिक्शा, न जाने से कितनी ही मतलब लैब लगी होती है और जो एक आम इंसान होता है उसे चलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता है। तो जब हम अपनी बात करें कि हमें इतना अनसेफ फील होता है, जो एक आम लड़की वहाँ से गुजरती होगी वो हम बता दें, इससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इससे एक और नुकसान ये हो रहा है कि जो इन्होंने कुर्सियां प्रोवाइड की है इसके चलते जो वो लोग जो रातों को जागते हैं, जो चोरियां करते हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होता है, वो ये लोग कुर्सियों से मोहल्ले से घरों में पहुंच जाते हैं। 3 हफ्तों की हम वारदात बता रहे हैं कि 3 हफ्तों में तकरीबन 2 से 3 चोरियां हो चुकी है और साथ ही साथ 2 से 3 ऐसे झगड़े हो चुके हैं जिसमें तलवार और छुरियां भी निकली है। सारे ही मामलों में देखा गया है कि जिन लोगों से झगड़ा हुआ है वो वहाँ के स्थानीय लोग नहीं है। तो इस पे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो रातों को जो नाइट लाइफ है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि नाइट लाइफ में ही अक्सर देखा जाता है कि नशा बिकना, नशा करना, नशा करके लोगों का बाहर घूमना और फिर ऐसी वारदातें अंजाम दी जाती है। हालांकि अब कुछ लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि कोई भी शॉपकीपर उन्हें जबरदस्ती अपनी दुकान पर नहीं बैठाता। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कोई भी शॉपकीपर किसी को भी जबरदस्ती अपनी दुकान पे नहीं बैठाता, मगर जहां भी बैठने की जगह मिलेगी लोग वहां जमा हो जाएंगे। एज ए इंडियन हमें खुद लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। जो आपको टाइमिंग दी गई उस टाइमिंग पे आप अपनी दुकानें बंद कर दें ताकि लोग आपकी दुकानों पे इकट्ठा ही ना हो। और बात रही जो सिगरेट और जो पान की दुकानें, हम बताते हैं यहाँ पे जितनी भी सिगरेट की दुकानें हैं, पान शॉप सारी अवैध तरीके से बसी हुई है। इन दुकानों पे गुटखा, सिगरेट और कई ऐसे नशीले पदार्थ भी मिलते हैं जो नहीं बिकना चाहिए, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स के खिलाफ है। उसके बावजूद ये सारे पदार्थ बिकते हैं और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद करके बैठी है। हम डायगा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई पॉल सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले पर आप संज्ञान लें और कार्रवाई करें, ताकि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज इस एरिया में लगातार हो रही है थोड़ी हद तक कम हो जाए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुम जी, आज आपने यहाँ पे प्रेस वालों को बुलाया है। शिल्पाटा और महापे रोड का ये रास्ता है, क्या पूरा मामला है, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो भाई सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मेरी तरफ से। और इस न्यूज के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा है कि आए कुछ दिनों से मैं गौर कर रहा हूँ अपने मोहल्ले में ये जो नाइट के जो धंधे चल रहे हैं, जैसे कि चाय वगैरह, जो भी हेम टेन, पान बीड़ी वगैरह, तो इस धंधों को चलते हमारे जो मोहल्ले के बच्चे छोटे छोटे अंडर 16, अंडर 18, तो ये बच्चे ना बिना वजह रात भर बाहर रह रहे, उनके माँ बाप की काफी शिकायतें हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये जो रात के जो धंधे हैं ये मैं चाहता हूँ ना रहे तो भी हमको चलेगा, कोई जरूरी नहीं है। हमारे मोहल्ले में जरूरी अगर कुछ है तो वो मेडिकल है, हॉस्पिटल। इसके सिवा हमको लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करो, उस पे बंद करनी उनकी टाइमिंग में उनको बंद करो। अच्छा, आपके हिसाब से कौन कौन सी दुकानें खुली होती है मेडिकल और हॉस्पिटल छोड़ के, मतलब किस टाइप की दुकान है? यहाँ पे ज्यादा करके देखो चाय, जैसे कि चाय हो गया, बीड़ी, सिगरेट, कौन किसको मना करे, कौन किसको रोके। ये जमाना रोकने वालों जैसा तो रहा नहीं। हम कुछ बोलने जाए तो कुछ विवाद हो जाए,
और इन धंधों के चलते कितनी बार कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसे हो गए कि लोग यहीं पे आके जमते हैं, लोगों के टारगेट करते, झगड़े होते। कितना मामला ऐसा हुआ। और इन धंधे चालू रहने, ये धंधे चालू रहने की वजह से हमने देखे जो जिन लोगों का ये मोहल्ले से वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, वो भी आकर यहाँ पे बैठते, बाहरी लोग ज्यादा आने जाने लगे। ये भी हमको एक प्रॉब्लम है। शायद जी आप यहाँ के रहवासी है, काफी सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं, क्या दिक्कतें आपके सामने आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ का दिक्कत ये है मैडम कि यहाँ पे इतने लड़के आते हैं, बाहर के इतने लड़के आके यहाँ के झगड़ा कुछ भी होता है तो एरिया के लड़के लोग का नाम आता है। कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, तभी भी यहाँ के लड़के लोग का नाम आया था। तो हमारे बड़ों ने जाके बात किया कि यहाँ के लड़के नहीं, सब बाहर के हैं और ये इसको अगर बोलने जाए तो ये समझ लो अड्डा बन गया है, तबेला हो गया। फिर उसके बाद आगे फाउंटेन के बाजू में वो भी होटल है, वो भी बहुत ज्यादा वहाँ पे इतना ज्यादा हो रहा है, सुबह के 3-4 बजे तक चालू हो रहा है। तो हम चाहे पुलिस का राउंड अप नहीं होता इस टाइम पे? अभी मैडम वो राउंड अप होता है, लेकिन राउंड अप से क्या इन लोग कर रहे हैं कि बंद नहीं कर रहे, इनको बोलो तभी भी चालू रहता, कुछ भी रहता, समझते नहीं। अभी एरिया के सब बच्चे आके बैठे रहते साथ मिले। और रहे बात इन लोग की कैसा है कि अभी इन लोग को बोलने जाओ तो अभी झगड़े लफड़े करने का मसला, फिर चौकी में नाम आए, ये सब की वजह से हम बोले नहीं, इस वजह से आपको बुलाए कि यहाँ के मतलब सिचुएशन को समझो और डालो आप। अच्छा, जो आपके जिम्मेदार है नगर सेवक, ऐसे किन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश की आपने? अभी तो हम लोग ने बात नहीं किया, लेकिन अब यहाँ से आगे हम अगर नहीं कार्रवाई, यहाँ से शुरुआत की है। अब यहाँ से हमने शुरुआत किया, उसके बाद आगे हम बात करेंगे ये चीज को लेके कि ये पूरा पट्टे में 11, साढ़े 11 बजे तक तो होटल सब बंद हो जाना चाहिए। और बाकी हमारे को इतना पर्सनल किसी से कुछ है नहीं। जी क्या कहना चाहेंगे ऐसी दुकानों पे जो रात भर चालू रहती है और जो लड़के वहाँ पर बैठते हैं, कई जगह देखा जाता है कि नशा भी होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज के टाइम ये दुकानें तो बंद होना चाहिए, मगर क्या हम लोग का ना ये तबेला जो खुला है ये बाजू में हम लोग तबेला, हम लोग को आने जाने का तकलीफ होता है। रोड का पूरा मोहल्ला है, लेडीज सब गाड़ियाँ कोई भी आके गाड़ी खड़ा करती है और आने जाने के लिए कभी हमारे बाइक निकलने को रास्ता नहीं रखते। छोड़ी दो बाइक निकालने के लिए, कभी कुछ सामान लेके आने का है तो सबको ढूंढो, अरे भाई कोई किसकी बाइक है, किसका गाड़ी है, उन लोगों को साइड कर दो। मतलब जो यहाँ के पुराने स्थानीय हैं, हाँ। उन्हीं को मतलब बाहर करने की कोशिश इन सिंपल हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप? तो यही लोग को जो बाइक लगाते हैं तो अपने अपने लाइन में लगाओ, जो भी इधर है तो सही से खड़े करो, नहीं तो रास्ता छोड़ो। हाँ अफजल जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी सफदर ने बताया है कि कहीं ना कहीं गाड़ियों की वजह से आने जाने में दिक्कत है और जो नौजवान लड़के बाहर से आकर मतलब एरिया में इस तरीके की हरकत करे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ऐसा है कि हम यहाँ पे ना नशा रोकना चाहते हैं। हाँ। हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं हाँ। वो नशा से बचे। सिर्फ सिगरेट नहीं अफजल जी, हम देखते हैं गुटखे जैसे भी कई पदार्थ जो गवर्नमेंट की तरफ से बंद है वो बेचे जाते हैं। हाँ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो पुलिस है इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करे। यहाँ पुलिस का हमारा सपोर्ट रहेगा, हम भी पुलिस का सपोर्ट करेंगे इसको बंद कराने के। अच्छा, क्या लगता है कि कब से ये सारी चीजें शुरू हुई है आपके हिसाब से? जब से यहाँ पे नई नई बिल्डिंग बनी है और जैसे नए नए लोग आकर यहाँ बसे हैं, हाँ। तब से ये चीज ज्यादा बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर बाहरी लोग ज्यादा आ गए हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, जो क्रिमिनल हो सकते हैं। हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड आंख पर है और लेकिन बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं, उनसे पुलिस वेरिफिकेशन कुछ कर रही नहीं है, वहाँ पे आके लोग बच जा रहे हैं और यहाँ पे लोग जिसके चलते पिछले 1 महीने में शायद यहाँ पे 2 से 3 वारदात ऐसी हो चुकी है जिसमें छुरियां और तलवार निकली।